यहाँ पे कुछ चैट बॉक्स में मैसेज है, सर आई हैव 2 डाउट्स इन द ग्रुप। कौन सा ग्रुप है तेरा प्रभु? मुझे तुम्हारा ग्रुप दिखा नहीं कोई। भैया तो पता नहीं 12:11 से मैसेज पा देने हो मेरे वर्गे बंदे तुम पता नहीं मेडिकल का नॉन मेडिकल का के तेरा नॉन मेडिकल है जिन्ना को मैंने पता है ना। चलो नॉन मेडिकल वाला हूँ तो 12:11 पे लो जी आ पाया है मुंडे ने डाउट ते ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कॉपी ਤੇ फिर करेंगे डिस्कस। ठीक है जी, 1 मिनट रुक जाओ बच्चे हो, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। लेट अस सी कि युवराज गुप्ता क्या कहता है। ओ ये तो मैंने सोल्यूशन बनाए तो हैं यार, पर ये मेरे को लगता है मैंने बनाए थे उसमें अलग जगह पे। हाँ ये आपके साथ शेयर नहीं है। ओके कोई और मैसेज? गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून लॉयन। चलिए बच्चों, तो 1 मिनट और को लेट मी कनेक्ट माय स्लेट। हाँ जी बच्चों, तो शुरू करते हैं। ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज कमिंग आउट ऑफ ए होस पाइप ऑफ रेडियस ए with horizontal speed v and hits a mesh. 50% of the liquid passes through the mesh unaffected and 25% loses all of its momentum and 25% comes back with the same speed. The resultant pressure on the mesh is okay. तो सिचुएशन ये है कि यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस रेडियस एरिया रखा है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, बट आंसर में तो ये आ नहीं रहा, तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से लिक्विड बाहर आ रहा है विद ऑफ डेंसिटी रो विद स्पीड वी और मैश के साथ टकरा रहा है। ठीक है, तो हमें बेसिकली देखना है कि प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास इस तरह की सिचुएशन में होता है। फोर्स का फॉर्मूला आई थिंक सो ए रो वी स्क्वायर ये होता है, बट इस बार जो फॉर्मूला है वो 3 हिस्सों में टूटेगा। आधा हिस्सा पास कर गया, उसको लिखना नहीं है, उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। 25% जो है वो क्या था, 25% ने मोमेंटम लूज कर दिया, और बाकी का 25 है उसने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। डायरेक्शन को रिवर्स करने की वजह से मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से तो ये मेरे पास 3/4 बन जाएगा। आंसर बनेगा 3/4 ए रो वी स्क्वायर बाय ए। क्या आंसर है बेटा इसका? 3/4 रो वी स्क्वायर है। एक्सप्लेन मैं अभी करूंगा, बट क्या इसका आंसर 3/4 रो ए वी स्क्वायर रो वी स्क्वायर है? हाँ युवराज मुझे पता है बेटा, अभी हमारा जो शेड्यूल है, जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हिसाब से अभी जेई मेंस के सॉल्यूशंस नहीं बनाने। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके सॉल्यूशंस बाद में बनाएंगे, तो अगले किसी भी चैप्टर में आपको मेंस नीट के सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। असुविधा के लिए खेद है। लो बच्चों, तो यहाँ पे क्या आपको ये फॉर्मूला याद है? फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये शायद आपको याद होना चाहिए। ये वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पे हम लोग यूज करते हैं। अगर ये याद नहीं है तो थोड़ा सा चैलेंज आपको इस क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आप लिखते हो चेंज इन मास इंटू वी अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया मास पर यूनिट टाइम। आपने फ्लूइड फ्लो में मास पर यूनिट टाइम ए रो वी पढ़ रखा है, ए रो वी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में, तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया कि 3 हिस्सों में ये बंट गया। पहला हिस्सा जो कि कॉरस्पॉन्डिंग था कि फाइनल मोमेंटम 0 हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल। यहाँ पे ये 2 का फैक्टर क्यों आया? क्योंकि ये जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से बाउंस बैक कर गया,
तो P मोमेंटम से आया, P मोमेंटम से वापस चला गया, तो चेंज इन मोमेंटम 2P हो गया। यहाँ पे P से आया टकरा के 0 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम P आया। यहाँ पे P आया, यहाँ पे 2P आया। ठीक है, तो 1/4 के लिए ये हो गया, बाकी 1/4 के लिए 2 का फैक्टर मल्टीप्लाई होगा। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा ये आपका आंसर बन गया। युवराज गुप्ता जी, क्या ये क्लियर है? ठीक है युवराज जी, आगे चलते हैं। युवराज जी, on heating water, bubbles being formed at the bottom of the vessel detach and rise. Take the bubble to be a sphere of radius capital R, making a circular contact of radius small r at the bottom of the vessel. R is very small as compared to capital R, and the surface tension of the water is capital T. Value of R just before bubble detaches. तो भैया क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं आता, मिलजुल के करने की कोशिश करेंगे। तो ये बबल है, यहाँ पे ये नीचे रेडियस स्मॉल आर है, तो ये स्मॉल आर रेडियस देने की वजह से मुझे थोड़ी स्ट्रेस हो रही है। ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सरफेस टेंशन को देखूं तो सरफेस टेंशन टेंजेंशियली कुछ इस प्रकार से आएगी, यहाँ से भी ऐसे आएगी। अगर मैं इस सर्कुलर ये नीचे वाली रिंग के आसपास देखूं तो सरफेस टेंशन हर तरफ से इस तरीके से फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी। एक्चुअली यूं समझो कि कुछ इस प्रकार से ऊपर को खींच रही है, ऊपर को जाने को रोक रही है, नीचे को खींच रही है, वो अलग बात है, बट मेन थिंग इज कि वो टेंजेंशियली कुछ इस प्रकार से आएगी। अब टेंशन का कौन सा कंपोनेंट, सरफेस टेंशन का कौन सा कंपोनेंट है जो नेट फोर्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा? देखो बाहर की तरफ प्रेशर है P आउटसाइड, अंदर की तरफ है प्रेशर P इनसाइड। एक बबल है, तो बबल के लिए अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, P आउटसाइड माइनस P इनसाइड माइनस P आउटसाइड। इट शुड बी इक्वल टू 4T/R। रुक जाओ बेटा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। अगर मैं इसको ऐसे यूज करता हूँ तो T तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, तो इस सरफेस टेंशन की वजह से अगर मैं फोर्स लिखता हूँ तो ये R है, ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसका मतलब एक मिनट बच्चों, यहाँ पे πr² होगा। फोर्स का फॉर्मूला बनेगा प्रेशर डिफरेंस इंटू πr²। ठीक है, 4T/R इंटू πr²। तो यहाँ पे मुझे फिर अब थ्रस्ट कंसीडर करनी पड़ेगी, तो मुझे टेंशन है कि ये कंपोनेंट, अच्छा एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन तो हो गया। ये एंगल देखना पड़ेगा कि ये एंगल मैं कैसे लूँ। ये एंगल थीटा बनेगा, ये भी थीटा और ये भी थीटा, तो T cos थीटा T sin थीटा, तो sin थीटा होगा perpendicular upon hypotenuse R/R. This is equal to, just a minute बेटा, अब thrust 4/3 pi R³ into density of water into G। तो यहाँ पे 4 कट गया, ये R³ हो गया। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, R³ इज इक्वल टू, ये हो गया R⁻⁴ सिक्स बनना चाहिए था, पावर R³, ये R³ यहाँ पे R⁻⁴ बन रहा है, कुछ गड़बड़ है। ρW इंटू G बाय T, और ये 3 आ गया।
r³/3 है, t इधर आ गया, गड़बड़ हो रही है बच्चों कुछ, यहाँ पे r/6 तो बनना चाहिए था, प्रेशर डिफरेंस हो गया, नहीं 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 ये गलत है, यहाँ पे 2t/r आएगा, ये बबल थोड़ी है, एयर बबल है, सो बबल थोड़ी है, तो यहाँ पर एक 2 आएगा, 2 आ गया, ये हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी अपथ्रस्ट, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस 2t/r इनटू प्रेशर डिफरेंस πr² पे फोर्स इनटू दिस, आंसर लगभग ये है, बट एक आर की कमी कहाँ पे आ रही है, आंसर क्या है बेटा इसका युवराज, इसमें एक आर की कमी कहाँ रह रही है, हाँ आंसर तो ए बन गया बेटा, एक कैपिटल आर मिस हो रहा है कहीं पे, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया इनटू साइन थीटा हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू अपथ्रस्ट वी रो जी, कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, एक मिनट बच्चों, एक बार चेक कर लें कहाँ गड़बड़ हो रही, समझ नहीं आ रहा, नहीं 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 यहाँ पे तो आर स्क्वायर है यार, ये मैं गलत लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो आर स्क्वायर है, ये तो मेरी लिखने में गलती है, चलिए एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। तो एक बार बच्चों ट्राई करें दोबारा से, तो सिचुएशन हमारे पास ये है कि ये हमारे पास एक एयर बबल है, यहाँ पे ये वाटर भरा हुआ है, राइट, हाँ तो इसको इन टर्म्स ऑफ ऐसे करते हैं, ये भरा हुआ है, यहाँ पे सरफेस टेंशन है, तो अब वो क्या रहा है कि ऊपर की तरफ लग रही है अपथ्रस्ट, ठीक है, तो नीचे की तरफ इसको कौन खींच रहा है, नीचे की तरफ इसको खींच रहा है टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसे लिखूंगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगी तो ये डिटैच हो जाएगा। अब तक का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये तो परफेक्ट है। अब बात करें यहाँ पर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय, अगर एंगल है तो वो कंपोनेंट देखना पड़ेगा, तो वो कंपोनेंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे फोर्स अब सरफेस टेंशन में इस तरफ लगा रहा हूँ जो कि इसको नीचे को खींचने की कोशिश कर रही है, यानी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर 2D में डायग्राम देखी जाए तो यहाँ पे सरफेस टेंशन इस तरफ लग रही होगी, ये हमें आर दे रखा है, ये कैपिटल आर दे रखा है, इस टी के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इधर से एक इधर से, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं तो ये कंपोनेंट टी साइन थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो अब सिमिलरली अगर मैं युवराज इधर से देखता हूं तो ऐसे ही टी के भी दो कंपोनेंट्स आएंगे, टी इधर नीचे को टी साइन थीटा और इधर है टी कॉस थीटा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स कट रहे हैं, सिर्फ टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स ही एड अप हो रहे हैं, तो इसलिए हम कैलकुलेशन में सिर्फ टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट लेंगे, लेंथ होगी इसकी सर्कमफ्रेंस, ये वाली सर्कमफ्रेंस, और ये सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितनी है 2πr, साइन थीटा की वैल्यू बच्चों इस डायग्राम से हमारे पास स्मॉल r बाई कैपिटल R आ जाएगी, तो ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेटिंग 1 and 2 वी विल गेट आंसर, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2
we can write down t into 2 pi small r square by capital R is equal to 4 by 3 pi r cube rho w into g। यहाँ पर पाई से पाई कट गया, यहाँ पर 4 और 2 कट गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बच गई 2r² 4 अपॉन टी अपॉन 3 इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। तो इससे हमारा आंसर ए बन जाएगा। बोलो भाई युवराज, अब काम चल जाएगा बेटा। बहुत टाइम लगवा दिया इस क्वेश्चन ने। युवराज ओके है, ठीक है। तो भैया अब किसी का कोई और डाउट है, कोई और कंसर्न है, वो डिस्कस कर सकता है, नहीं तो मैं क्लास खत्म कर दूंगा। 2 ही डाउट्स आए थे, दोनों युवराज की तरफ से थे। एनीवन हैविंग एनी कंसर्न? युवराज मैं इसको भेजूंगा नहीं ग्रुप में, तो आप बस फोटो की इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। तो ना कोई चैट में जवाब आ रहा, कोई रिप्लाई, ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो इट इज टाइम टू एंड दिस सेशन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।